ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनको कपड़े का के भी नहीं आता है, लेकिन वो प्रमोशन से आज खूब कमाई कर रहे हैं। तो नॉर्मल सी चीज है, आप पीछे क्यों रह रहे हो यार उस चीज में। सेल बढ़ानी है तो ये सारी चीजें मेंटेन रखनी बहुत जरूरी है, इनके बिना फिर सेल ग्रोथ नहीं करेगी आपकी, है ना। एक रेशियो अपने को लगाना है 199, 299, 399, 499, 599, 699, इस टाइप का 999 तक। नमस्ते व्यूवर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि कपड़े की दुकानदारी के अंदर रोजाना 10,000 की सेल यानी कि बिक्री कैसे करेंगे अपन। ये बिल्कुल संभव है। सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है उन लोगों के लिए जो नया कपड़े का व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए बिल्कुल आसान है जो पहले से कपड़े का काम कर रहे हैं और जिनको चलाते हुए साल 2 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है। तो आज कुछ 5 या 6 टॉपिक पे अपन बात करेंगे जिससे कपड़े की जो आपकी दुकानदारी है, जिसकी सेल अभी 1000, 2000, 3000 पर डे हो रही है, प्रतिदिन आपकी 2-3 हजार की सेल हो रही है, उसको 10,000 तक की टारगेट सेल तक कैसे पहुंचाए, इसके ऊपर ही पूरा मुद्दा रहेगा। कुछ 5-6 टॉपिक अच्छे हैं, उन पे बात करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये होता है कि आपकी दुकानदारी की बिक्री किस पे डिपेंड रहेगी। सबसे ज्यादा जो रहेंगे ग्राहकों के ऊपर। ग्राहक अगर आपके पास कम है तो आपकी सेल तो उठेगी नहीं। अभी अगर आप 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 तक की सेल प्रतिदिन कर रहे हैं तो उतने ग्राहक काफी नहीं है 10,000 तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले जरूरी टॉपिक है कि अपने पास ग्राहक ज्यादा कैसे बढ़े, क्योंकि ग्राहक ज्यादा बढ़ेंगे तभी अपनी सेल ज्यादा बढ़ेगी। जो अपन ने माइंड में टारगेट सेट किया है कि पर दिन, हर दिन अपने को 10,000 की टारगेट सेल पहुंचानी है। पूरे महीने के अंत में अपन देखेंगे 3 लाख की अपनी सेल होनी चाहिए। चाहे वो किसी दिन 7,000 होगी, किसी दिन 12,000 करेंगे, किसी दिन 5,000 करेंगे, किसी दिन 15,000, लेकिन एवरेज प्रतिदिन की 10,000 रुपए की अपनी आनी चाहिए पूरे महीने की जब अपन निकालते हैं। तो उसके लिए अपने को ज्यादा ग्राहक चाहिए। अब ज्यादा ग्राहक कैसे आएंगे, पहले इस टॉपिक पे बात करता हूं। अब जब आप नया कपड़े का काम चालू करते हो तो जितना आपका बजट होता है ना, एक 5%, 10% अमाउंट अपने को प्रमोशन में लगाना है, सोशल मीडिया प्रमोशन में लगाना है। ये पूरा सुनना पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना काम आएगा आपकी ग्राहकी बढ़ाने में, 10,000 की सेल प्रतिदिन ले जाने में और आपकी दुकानदारी ग्रोथ करवाने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो इसको पूरा सुनिएगा। सोशल मीडिया का मैं क्यों बोल रहा हूं और आपको कैसे करना है वो सबसे पहले सुन लो। कि आप अपने सिटी के अंदर, शहर के अंदर, कहीं पे भी आप रहते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में, आप छोटे छोटे इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर वगैरह होते हैं, जो रील्स वगैरह बनाते हैं और जो थोड़े थोड़े फेमस होते हैं, किसी के 5,000 फॉलोअर्स होते हैं, किसी के 10,000, किसी के 15-20,000, 40-50,000 तक फॉलोअर्स वाले लोग होते हैं, उनको पकड़िए जो आपके शहर में फेमस हो, है ना। हर सिटी में ऐसे मिल जाते हैं। जैसे मेरी सिटी बीकानेर राजस्थान है, तो बीकानेर के नाम से लोगों ने बहुत चैनल बना रखे हैं और वहां पे मैं जाऊंगा वो सिर्फ बीकानेर की रील अपडेट करते हैं उसके ऊपर। तो ऐसे आपकी सिटी में भी बहुत सारे होंगे। तो आपको 5 या 6 वैसे इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उनको चुनना है। 1000-500, कोई 1500 रुपए लेगा, कोई 500 लेगा, फॉलोअर्स के हिसाब से आपसे वो पैसे लेगा प्रमोशन के। वो आपकी दुकान पे आएगा, रील बना के जाएगा और पूरी सिटी के अंदर आपकी दुकान को फेमस कर देगा मात्र 1 महीने के अंदर। 1 महीने का अपन टारगेट रखेंगे कि 10-12 रील्स अपने को अपलोड करनी है उसके ऊपर। तो वो जब अपलोड करेंगे तो आपकी सिटी के अंदर आपकी शॉप फेमस हो जाएगी और उसमें आइडिया भी वो इन्फ्लुएंसर आपको दे देंगे कि किस टाइप से वो वीडियो बनाएंगे। वो ऑफर वाले कुछ टेक्निक्स वगैरह लगाएंगे, काफी सारी चीजें ऐसी जो स्टॉक आपके पास में उसको प्रमोट करके दिखाएंगे। तो आपकी दुकानदारी जो है वो पहले सिटी के अंदर फेमस हो जाएगी। जिस भी सिटी में आप रहते हैं वहां पे वो फेमस हो जाएगी, तो लोगों का आना जाना बढ़ जाएगा और इससे 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ये करके देख लेना आप कहीं पे भी, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनको कपड़े का के भी नहीं आता है, लेकिन वो प्रमोशन से आज खूब कमाई कर रहे हैं। तो नॉर्मल सी चीज है, आप पीछे क्यों रह रहे हो यार उस चीज में। तो ये चीज का फायदा लो। अगर टाइम रहते नहीं लेंगे तो कोई दूसरा ले जाएगा। तो आप इस चीज में जब नया व्यापार स्टार्ट कर रहे हो, 5-10% भूल जाओ यार, लगा दिया, अपना ही तो काम है बढ़ाना उसको। तो 5-10 हजार उसमें इन्वेस्ट करो। अगर आपका बजट 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का है तो 5-10 हजार उसमें इन्वेस्ट करने में कोई घाटा नहीं है। वो आपको काम करके देगा वैसा वापस। अगर महीने में आप उससे लाख रुपया कमा रहे हो तो 10-15 हजार अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी वजह से ग्राहक आ रहे हैं, तो वो चीज को इग्नोर मत करो। ये बहुत अच्छी चीज होती है और करके देखना, लाइव रिजल्ट मिलेंगे आपको। अपन ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के थ्रू अपनी दुकान पे ग्राहकों की भीड़ तो बढ़ा ली, लेकिन माल अपने पास में वैसा चाहिए कि वो देखते ही पसंद करे, लेके भी जाए। रेट भी उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो उनको रेट पसंद आए कि भाई जो ये व्यापारी कपड़ा दे रहा है हमें, वो मार्केट से सस्ता भी दे रहा है और क्वालिटी भी अच्छी दे रहा है। तो ये भी मेंटेन करना फिर अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि सेल बढ़ानी है तो ये सारी चीजें मेंटेन रखनी बहुत जरूरी है। इनके बिना फिर सेल ग्रोथ नहीं करेगी आपकी, है ना। आप 1000, 2000, 1500, 3000 की सेल डेली कर रहे हो, उसमें खुश हो तो ठीक है, करके चले जाओ। लेकिन जब बढ़ानी है तो कुछ कदम तो उसकी तरफ उठाने पड़ेंगे, कुछ पॉजिटिव कदम उसकी तरफ उठाने पड़ेंगे। तो अब माल की बात करते हैं कि अपने पास में माल और रेट किस टाइप से मैनेज करना है। अब जब आप कपड़े का काम कर रहे हो और आपके पास में साड़ी आपने रखी है, रेडीमेड कुर्ती, 2 पीस, 3 पीस, ये सारे आइटम रखे हैं, तो इनके साथ में जो एसेसरी चलती है ना, जैसे साड़ी के साथ में ब्लाउज, पेटी
पेटीकोट, फॉल, अस्तर, ये सारे चलते हैं। रेडीमेड ब्लाउज हो गए, ये सब रखिए। उसके बाद में एक लेडीज़ की जो भी होती है, जैसे रेडीमेड के साथ में दुपट्टे अलग से चलते हैं मैचिंग के, वो दुपट्टे रखिए। स्टॉल चलते हैं, वो रखिए। ये 50-50, 100-100 रुपए की चीज़ें, लेकिन ये रखनी पड़ेगी अपने को, ताकि कस्टमर का वॉल्यूम अपनी दुकान में ज़्यादा बढ़े। वो बढ़ेगा तो सेल की एवरेज आपकी निकल के आएगी। उसके बाद में लेगिंग्स हो गए, सिंगल प्लाजो हो गए, शॉर्ट्स वगैरह आप रख सकते हैं, और इनर गारमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। इनमें बजट कुछ ज़्यादा नहीं जाता है, ये 30-40 हज़ार रुपए में सारा सामान आ जाता है। 5-5, 7-7 हज़ार के आप लेते हो ना, सारा सामान इकट्ठा हो जाता है, लेकिन आपके पास वेराइटी भरपूर हो जाती है। अब कस्टमर कोई भी आ रहा है, वॉल्यूम कस्टमर की बढ़ गई है और अपने पास माल की भी वॉल्यूम बढ़ गई है। वॉल्यूम जब बढ़ेगी तब अपनी सेल टारगेट तक अपन और नजदीक जाएंगे 10,000 के। अब ये सब चीजें होने के बाद अपन बात करते हैं रेट की, कि अपने पास रेट क्या होनी चाहिए। आप सब लोगों को यह पता होना चाहिए कि भारत के अंदर रेट जो सबसे ज्यादा चलती है और जो 12 महीने चलती है, वो होती है 199 रुपए से लेके 999 रुपए तक। इसके बीच का जो आइटम होता है ना, वो कभी भी रुकता नहीं है और तेजी से भागता है, क्योंकि ये फास्ट निकलने वाला स्टॉक होता है। और ये स्टॉक जब फास्ट निकलता है और इन रेटों का माल अपने पास होता है, तो आपका कस्टमर, अधिकांश कस्टमर 80%, 90% आपके पास से खाली नहीं जाते हैं। एक रेशियो अपने को लगाना है 199, 299, 399, 499, 599, 699, इस टाइप का 999 तक, यानी कि 999 से नीचे नीचे आपके पास में भरपूर अच्छी वैरायटी हो। आपको ज़्यादा रेट भी उसमें याद करने की जरूरत नहीं रहती है, कि आपको नहीं लगाने 380, और अगर फिक्स रेट रख रहे हो तो 299, 399, ये रेटें बहुत जल्दी क्लिक करती है। और जब कस्टमर आते हैं अपने पास में, तो ये पूरा सेक्शन आपने लगा रखा 299 का, इधर आपने लगा रखा 399, ये 499, 599, सारी चीज़ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती है। सिंपल हो जाता है ग्राहक के लिए, कस्टमर के लिए समझना आसान हो जाता है, रेट फटाफट समझ में आ जाती है और चीज़ फटाफट बिकनी चालू हो जाती है। और इन रेटों पे फोकस करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूं आपको कि ये ही रेटें होती है जो आपकी दुकानदारी 12 महीने चलाएगी। अपन इससे ऊपर का भी रखेंगे, इससे ऊपर का भी रखेंगे, लेकिन 60-70% अपने पास में इस टाइप का माल होना चाहिए जो आपके कस्टमर को हमेशा इंगेज रखे, क्योंकि वो इन्हीं रेटों से सेटिस्फाई होगा जो डेली परचेस करेगा। तब आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, परचेस का भी, आपके बिल बढ़ेंगे ज़्यादा। एवरेज बिल ध्यान में रखिए कि अपने को 10,000 तक पहुंचने के लिए 5 बिल बनाने 2-2 हज़ार के, या फिर 2 बिल बनाएंगे 2-2 हज़ार के, 4 बिल बनाएंगे 1-1 हज़ार के, और 4 बिल बनाएंगे 500-500 के। तो यानी कि 2-2 हज़ार के 2 बिल यानी 4,000 पहुंचे, और 4 बिल बनाएंगे 1-1 हज़ार के यानी 4,000, फिर 8,000 हो गया, और 500 के बनाएंगे 4 बिल यानी कि 2,000, टोटल मिलाएंगे 10,000। ये एवरेज होता है कि अपन ने बिल कितने बनाए टोटल, 2-2 हज़ार के, 4 1-1 हज़ार के, और 4 500-500 के, 10 बिल बनाए और अपनी 10,000 की सेल हो गई। कई बार 2 कस्टमर ही आएंगे, आपको 10,000 का काम करवा के चले जाएंगे। कई बार 500-500 के आपको 20 हैंडल करने पड़ेंगे, जब जाके 10,000 की सेल होगी। तो ये एवरेज भी बिठाना जरूरी होता है। ये सारी चीजें जब मेंटेन कर लोगे तो दुकानदारी में 10,000 की सेल करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अपनी दुकान का डिस्प्ले इस टाइप से रखो कि बाहर से कस्टमर अट्रैक्ट हो। हर दिन डिस्प्ले चेंज करना पड़ता है, एक दिन छोड़ के एक दिन आप कर सकते हो। बाहर जो डिस्प्ले आपने लगाया डमी वगैरह पे 5-7 हज़ार रुपए लगते हैं, लगा दो बाहर, और अंदर लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, 5-7 हज़ार उस पर भी लगते हैं, वो भी लगा दो। ये सब चीज़ें सेल बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद देती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। बाहर जैसे आपने डमी वगैरह लगाई है, डिस्प्ले जो भी आपने सेट करी है, हर दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के उसको चेंज करते रहिए। वो चेंज करेंगे, बाहर से आने जाने वाले कस्टमर की इंगेज बढ़ती है कि हाँ इनके पास कोई पीस कब किसको कहाँ कैसे समझ में आ जाए अपने को नहीं पता है। आप उसको चेंज करते रहो ताकि वो पीस खराब भी नहीं हो कभी, और नई नई अपडेट आपके बाहर से आने वाले कस्टमर को, बाहर से गुजरने वाले कस्टमर को दिखती रहे, वो आपकी शॉप में विजिट करेगा। ये रास्ते चलते हुए जो कस्टमर होते हैं, जो दुकान के आगे से निकलते हैं, उनकी तरफ ये इंगेज बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ अपन फिर फोकस करेंगे कि रिपीट कस्टमर कैसे बनाए। अभी जैसे परसों मेरा एक वीडियो गया था, उसके अंदर रिपीट कस्टमर अपनी दुकान में क्यों नहीं आता है, इसके ऊपर पूरी डिटेल जानकारी मैंने दी है, तो वो जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर अपन यही जानेंगे कि जब नया कपड़े का काम अपन स्टार्ट करते हैं तो अपने ग्राहक को बार बार, हर बार और हमेशा अपनी दुकान पे कैसे बुलाएं, प्रोडक्ट भी अच्छा कैसे दें उसको, और अगर कोई रिपीट अपने पास में नहीं आता है तो उसके क्या कारण होते हैं, इन सब पे बात करेंगे। उससे आपको पता चल जाएगा कि अब जो मेरे पास एक बार परचेस करके गया उसको दोबारा कैसे बुलाना है। तो वो आपकी मदद करेगा आपकी सेल टारगेट तक पहुंचने में हर महीने। क्योंकि आज जो कस्टमर लेके गया वो घूम के शायद हो सकता है 15वें दिन बाद आए, 20वें दिन बाद आए, वो उस दिन का टारगेट पूरा करवाएगा, है ना। आज कोई 4 कस्टमर आपसे माल लेके गए हैं, वो कोई 10वें दिन वापस आया, कोई 11वें दिन आया, कोई 25वें दिन आया, कोई 16वें दिन आया, तो वो उस दिन का टारगेट भी
आपका पूरा करवाने में सहयोग देंगे। तो कस्टमर को रिपीट बनाना भी बहुत जरूरी है, तो वो पीछे वाला वीडियो भी जाके देखना, जिससे कि आपको रिपीट कस्टमर कैसे बनाने वो भी पूरी जानकारी सटीक मिलेगी। तो इन सब चीजों से ही आप सेल टारगेट तक पहुंच पाओगे जो अपने को टारगेट करना है। और 10,000 की सेल होना मतलब कपड़ा व्यापारी की अधिकतर समस्याएं खत्म हो जाती है कमाई से संबंधित। तो इतनी सेल भी अपने को पहुंचानी है। हालांकि काम कमाई 3-4 हज़ार की सेल पर डे करोगे तो भी निकल जाएगी, लेकिन आगे भी तो बढ़ना है हमेशा। और आगे बढ़ना है तो इस टाइप के कदम अपने को उठाने पड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे, एक बार 10,000 पहुंचेगी, फिर माइंड लगाएंगे कि अब 15,000 20,000 तक इस सेल को कैसे लेके जाए। छोटे से स्टार्ट करते हैं सब लोग, लेकिन जो कर जाता है ना इस टाइप के कदम, प्रैक्टिकली लाइव कर देता है और उन पे इंप्लीमेंट भी करता है, सिर्फ सोच के नहीं रह जाता है, काम करता है उन पे, बराबर ग्रोथ करवाने की कोशिश करता है, तो वो ग्रोथ कर जाता है। और जो खाली सोचते रह जाते हैं, बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं पूरे दिन दुकान के अंदर, काम में ध्यान नहीं है उनका, तो उनकी सेल तो 3,000 से भी डाउन आ जाएगी बाद में। तो इन सब चीजों का फोकस रखना है और यही चीज है जो आपकी 10,000 तक की सेल बढ़वाएंगे। बस ये इतनी सी बातें थी जो आपको समझानी थी। अगर आप गौर करेंगे तो रिजल्ट आपको 100% पॉजिटिव मिलेंगे। और बाकी फिर आपकी मर्जी है, आप काम कीजिए। एमबी क्रिएशन का हमेशा सपोर्ट आपके साथ रहेगा, हर जेन्युइन सपोर्ट आपके साथ रहेगा। और बाकी उम्मीद करूंगा वीडियो और टॉपिक दोनों आपको अच्छे लगे होंगे। आगे भी बहुत अच्छे वीडियो और टॉपिक कंटिन्यू आपके लिए लेके आता रहूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज देने में मेरे को थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और आपको सहयोग भी मिलेगा इस चीज़ से। जब आप काम करेंगे कपड़े का तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा दिखने भी लगेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।